कभी सोचा है कि हम सब सीखते कैसे हैं? मतलब एक छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, वो एक सोचने समझने वाला, फैसले लेने वाला अडल्ट कैसे बन जाता है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। इसे सीखने की एक मास्टर क्लास समझिए, जहां हम मनोविज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे बड़े आइडियाज को एकदम आसान भाषा में जानेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। और अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स ने अपनी पूरी जिंदगी इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी। तो चलिए, आज हम उनके शानदार विचारों की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की यात्रा का मैप। हम सीखने के इन 4 जबरदस्त स्तंभों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे और अंत में देखेंगे कि ये सारे टुकड़े जुड़कर विकास की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए, अब असली सफर शुरू करते हैं। देखिए, ये 4 स्तंभ सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, ये इंसान के विकास को समझने के 4 अलग-अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल नजरिए हैं। चलिए, पहले वाले से शुरू करते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो इन थियरीज को एक दूसरे का दुश्मन समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे पास 4 अलग-अलग चश्मे हैं। एक चश्मा हमें दिखाता है कि हम दूसरों से कैसे सीखते हैं, दूसरा ये कि हम अपने दिमाग में नॉलेज कैसे बनाते हैं, तीसरा सही गलत का फैसला कैसे करते हैं, और चौथा ये कि हम अपने कामों के नतीजों से कैसे सीखते हैं। जब हम इन चारों को मिलाते हैं तब जाकर हमें 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो हमारा पहला पड़ाव है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। उनका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन क्रांतिकारी था। सवाल यह था कि क्या हम अकेले सीखते हैं या सीखने के लिए हमें दूसरों की जरूरत होती है। वाइगोत्स्की का जवाब था, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारा विकास भी पूरी तरह से सामाजिक है। वाइगोत्स्की के हिसाब से एक बच्चा सिर्फ अपने दिमाग से ही नहीं सीखता, वो अपने माता पिता, अपने टीचर्स और दोस्तों से सीखता है। हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी हमें हमारे समाज और हमारी संस्कृति से ही मिलता है। अब ये है वाइगोत्स्की की थियरी का सबसे मजेदार हिस्सा, ZPD। इसे ऐसे समझिए, जो बीच वाला सर्कल है उसमें वो काम है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है, मान लीजिए चलना। सबसे बाहर वाला सर्कल, उसमें वो काम है जो वो अभी बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी मदद मिल जाए, जैसे कार चलाना। और इन दोनों के बीच का जो ये गोल्डन जोन है ना, यही है ZPD, जहां असली जादू होता है। ये वो जगह है जहां बच्चा थोड़ी सी मदद से नई चीजें सीख सकता है, जैसे साइकिल चलाना। और ये जो मदद है, जैसे साइकिल चलाते वक्त पीछे से पकड़ना, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अच्छा, अगर वाइगोत्स्की हमें अपने आसपास मतलब बाहर देखने को कहते हैं, तो हमारे अगले थिंकर जीन पियाजे हमें अंदर झांकने के लिए कहते हैं। तो चलिए, अब सोशल लर्निंग से हटकर इस पर फोकस करते हैं कि एक बच्चा अपने दिमाग के अंदर नॉलेज को बनाता कैसे है। पियाजे का ये आइडिया अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने कहा कि बच्चों का दिमाग कोई खाली स्लेट नहीं होता जिसे हम भरते हैं। अरे नहीं, वो तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, चीज़ों को छूते हैं, सवाल पूछते हैं और इस तरह दुनिया के बारे में अपनी खुद की समझ, अपनी खुद की थ्योरीज बनाते हैं। पियाजे ने इस विकास को एक 4 मंजिला इमारत की तरह देखा। पहली मंजिल पर बच्चे अपनी इंद्रियों से सीखते हैं, हर चीज को मुंह में डालकर टेस्ट करते हैं। दूसरी मंजिल पर वो कल्पना की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी गुड़िया भी बात कर सकती है। तीसरी मंजिल पर वो लॉजिकल सवाल जैसे मैथ्स हल करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर वो बड़े और जटिल आइडियाज के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि न्याय क्या है या ईमानदारी क्या है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि हम सीखते कैसे हैं और सोचते कैसे हैं। अब एक और बड़े सवाल पर आते हैं, हम सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखते हैं। इसके लिए हम अपने तीसरे स्तंभ यानी लॉरेंस कोलबर्ग के काम को देखेंगे, जिन्होंने पियाजे के आइडियाज को नैतिकता यानी मोरालिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। कोहलबर्ग का मानना था कि हम अच्छे या बुरे पैदा नहीं होते, हम समय के साथ नैतिक बनना सीखते हैं। अब ये पता लगाने के लिए कि लोग नैतिक फैसले कैसे लेते हैं, उन्होंने लोगों को मुश्किल कहानियों में फंसाया, ऐसी नैतिक दुविधाएं जहां कोई सीधा साधा जवाब था ही नहीं। इनमें सबसे मशहूर है हाइंस की दुविधा। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और उससे भी जरूरी सवाल, क्यों। आपका ये क्यों ही आपकी नैतिक सोच का लेवल बताता है। कोहलबर्ग के लिए जवाब क्या है इससे ज्यादा जरूरी था कि जवाब के पीछे की सोच क्या है। कोहलबर्ग ने पाया कि हमारी नैतिक सोच 3 मुख्य लेवल से गुजरती है। पहले लेवल पर एक छोटे बच्चे की तरह हमारा फैसला इस पर टिका होता है कि क्या मुझे सजा मिलेगी या इनाम।
दूसरे लेवल पर हम समाज के नियमों को मानते हैं क्योंकि हम एक अच्छे इंसान दिखना चाहते हैं। और सबसे ऊंचे तीसरे लेवल पर हम नियमों से भी ऊपर उठकर अपने अंदर के सिद्धांतों के आधार पर फैसले करते हैं, जैसे न्याय और मानवाधिकार, भले ही समाज हमारे खिलाफ क्यों ना हो। और अब आते हैं हम अपने आखिरी स्तंभ पर, जो सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है। हम अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं? यहाँ हमारी मुलाकात होगी E.L. थॉर्नडाइक से, जिनका काम आज भी क्लासरूम्स में गूंजता है। थॉर्नडाइक के मशहूर एक्सपेरिमेंट की कल्पना कीजिए। एक भूखी बिल्ली एक बॉक्स में बंद है और बाहर मछली रखी है। बिल्ली बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह कोशिश करती है, पंजे मारती है, काटती है, धक्का देती है। फिर अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अगली बार जब उसे बॉक्स में डाला जाता है तो वो थोड़ा जल्दी लीवर ढूंढ लेती है और धीरे धीरे वो सीधे जाकर लीवर दबाना सीख जाती है। यही है प्रयास और त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर से सीखना। इस कहानी से थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बहुत ही सरल नियम निकाले। पहला, सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है। बिल्ली भूखी थी, वो तैयार थी। दूसरा, अभ्यास करने से ही परफेक्शन आता है। बिल्ली ने बार बार कोशिश की। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, प्रभाव का नियम। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा होता है, जैसे मछली मिलना, तो हम उस काम को दोहराते हैं, और अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उससे बचते हैं। कितना सिंपल है ना? तो हमने 4 अलग अलग रास्तों से एक लंबा सफर तय किया है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी धागों को एक साथ बुनकर विकास की एक पूरी और रंगीन तस्वीर बनाई जाए। तो इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ क्या है? देखिए, वाइगॉट्स्की ने हमें सिखाया कि हम अकेले नहीं सीखते। हमारा समाज हमारा सबसे बड़ा टीचर है। पियाजे ने दिखाया कि हम अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं, जो स्टेज बाय स्टेज अपनी समझ की इमारत बनाते हैं। कोलबर्ग ने हमें अपनी नैतिक यात्रा का नक्शा दिया। और थॉर्नडाइक ने साबित किया कि हम सब असल में अपने अनुभवों के नतीजों से सीखते हैं। ये अलग अलग विचार नहीं हैं, बल्कि एक ही इंसान के विकास की कहानी के 4 बेहद जरूरी चैप्टर हैं। तो अगली बार जब किसी बच्चे को कुछ सीखते हुए देखें, तो इन सिद्धांतों को जरूर याद कीजिएगा और खुद से इस सवाल पूछेगा, AI और डिजिटल दुनिया के इस दौर में क्या ये 100 साल पुराने विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं? शायद पहले से भी कहीं